है, क्योंकि अगर वह नैतिक तरीके से अर्जन की जाती है धन, अगर उसका कमाने का जरिया सही है, तो यकीन मानिए वो हमारी लाइफ में सुख समृद्धि और खुशी लेकर आता है। और वहीं किसी को अगर तकलीफ देकर कमाया गया धन होता है, तो निश्चित ही जिस रास्ते से वो आता है, जाने का मार्ग भी ढूंढ कर ही लाता है। इसलिए हम सभी को इस बात का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है कि हम जो धन अर्जन कर रहे हैं वो लोगों की दुआओं के साथ आए, उनकी ब्लेसिंग्स के साथ आए। हमेशा हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि अच्छे तरीके से धन अर्जन की जाए, और वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमें हमारी यह जीवन दान ग्रुप संस्था प्रदान करती है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। हमारा यह जीवन दान ग्रुप, जिसकी मदर एनजीओ यूएमसीए फाउंडेशन है, जिसका फुल फॉर्म उज्जवल मैथिली कम्युनिटी एसोसिएशन, अ फाउंडेशन फॉर लाइफ। संस्था के बारे में जान लेते हैं, अबाउट अस क्या है। तो इसके बारे में बात करूँ तो यूएमसीए फाउंडेशन जीवन दान ग्रुप वही प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम ना सिर्फ खुद की बल्कि दूसरों की लाइफ को बेटर बना सकते हैं, उनके सपनों को पूरा कर सकते हैं। हमारा यह यूएमसीए फाउंडेशन, जिसकी स्थापना 2019 में हुई थी, हमारा यह संस्था जो है मिनिस्ट्री कॉर्पोरेशन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है। और इसी के अंतर्गत नवंबर 2023 से हमारा यह जीवन दान ग्रुप यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो हमारे इस संस्था के संस्थापक माननीय सम्माननीय ऑनरेबल सुनील दत्त शर्मा सर हैं, जो आगरा यूपी से बिलोंग करते हैं। हमारे सीएमडी सर की इसके अलावा और भी 3 कंपनियां हैं जो 2010 से मार्केट में रन कर रही है। करने का मतलब यह है कि आप निश्चिंत हो सकते हैं कि हमारी जो यह संस्था है, हमारे संस्थापक या फिर यहाँ जो वर्क कर रहे हैं, जो भी हमारे यहाँ पे सहयोगी हैं, किसी पर किसी भी तरह की कोई बर्डन नहीं है, कोई लाइबिलिटीज नहीं है। और मैं अपने संस्थापक सर के बारे में बताऊं तो शायद आज आप किसी भी तरह कहीं भी से भी जुड़े होंगे, आज तक किसी भी संस्था के साथ जुड़कर वर्क किए होंगे, कहीं पर ऐसे किसी के भी सीएमडी मैंने नहीं देखा आज तक जो इतने अप्रोचेबल और हेल्पफुल हो हर तरह से। यहाँ का कोई भी व्यक्ति अपनी किसी भी समस्या समाधान ढूंढने के लिए सर से बात करके कांटेक्ट कर सकता है। हर दिन सर मीटिंग में आते हैं, किसी की किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो उसको सॉल्यूशन करते हैं। संस्था को किस तरह आगे ले जाना है, किस तरह एक सही मार्गदर्शन में यहाँ के लोग आगे बढ़े और संस्था हमारी डेवलप करे, उसके लिए हर पल अग्रसर रहते हैं। तो हमारा यूएमसीए फाउंडेशन आर्थिक समाज और कल्चर को डेवलप करने वाली संस्था है। पहले यहाँ सिर्फ राज्य स्तर पर कार्य हुआ करता था, समूह बनाकर लोगों को रोजगार मिल रहा था, बट आज प्रेजेंट टाइम में बात करूँ तो हमारा यह संगठन पूरे भारतवर्ष में हर स्टेट में मजबूती के साथ बढ़ रहा है। हमारी कम्युनिटी बढ़ रही है, और इतनी खूबसूरत ये परिवार है, संगठन है, जो हम सभी चाहते हैं पूरे भारतवर्ष में हर एक घर तक हमारी संस्था की जानकारी मिले, लोग दूसरों की लाइफ को बेहतर बनाते हुए अपनी लाइफ को भी एक और भी बेहतर तरीके से आगे ले जाएं। यहाँ संस्था के थ्रू लोगों को प्रोजेक्ट के थ्रू रोजगार भी मिल रहा है। संस्था के मिशन और विजन को भी जान लेते हैं तो हमारी संस्था का मिशन और विजन दोनों ही बहुत ही क्लियर है, बहुत ही स्पष्ट है। क्योंकि हमारी संस्था का जो मिशन है सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि अगर कोई व्यक्ति एक विषम परिस्थिति में खुद को बिल्कुल अकेला पाता है, अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर पाता है और असहाय पाता है, तो उसकी सहायता करना, उसे मदद पहुंचाना हमारे इस पूरे परिवार इस संगठन का कार्य है। क्योंकि आप सभी ने एक बात कहीं न कहीं अपनी लाइफ में कभी ना कभी जरूर महसूस की होगी कि अगर कोई व्यक्ति एक ऐसे विषम परिस्थिति में पड़ जाता है, तो लोग चाहे उनके कितने भी करीबी क्यों ना हो, सिर्फ बातों से आकर साथ देते हैं। लेकिन वहीं जब कहीं उन्हें धन से लेकर मदद करने की बात होती है, तो कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आता। लेकिन अगर वही व्यक्ति हमारे इस संस्था का सदस्य है, तो यह एनजीओ, हमारा जो है यह संस्था, धन लेकर उस व्यक्ति के लिए खड़ा है, उस व्यक्ति को डोनेशन देता है, जो एक अत्यंत ही सराहनीय बात है। अब संस्था की लीगल डॉक्यूमेंट्स को भी जान लेते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारी संस्था के पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। आप किसी भी तरह की डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें, फॉर एग्जांपल आपका आरओसी ले लीजिए, पैन कार्ड, एमएसएमई, नीति आयोग, साथ ही साथ 12A एंड 80G। हमारे देश में किसी भी संस्था को एक लीगल तरीके से चलने के लिए जो भी सर्टिफिकेट चाहिए, वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारी संस्था के पास अवेलेबल हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति पूरी निश्चिंतता के साथ हमारी संस्था के साथ जुड़कर कार्य कर सकता है, और पूर्ण विश्वास के साथ कि वो एक मजबूत संगठन के साथ जुड़ा हुआ है। और यकीन मानिए, अगर आपने सिर्फ 2 से 3 महीने
ज्यादा की तो बात रहने दीजिए, सिर्फ 2 से 3 महीने भी अगर किसी ने पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ संस्था के साथ कार्य किया, तो दूसरों की लाइफ को बेहतर बनाते ही बनाते अपने लिए भी एक बहुत बड़ी इनकम लेने के काबिल बन पाएंगे। हमारी यह संस्था लाइफ टाइम चलने वाली संस्था है। अब आप कितनी ऑनेस्टी के साथ संस्था के साथ जुड़कर कार्य कर रहे हैं, यह निश्चित ही आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। आप देख सकते हैं यह सर्टिफिकेट भी बहुत महत्व रखता है किसी भी संस्था के लिए, जो हमें जनवरी मंथ में मिला था। लीगलिटी से वर्क करने की वजह से ही यह हो पाया। हमारी संस्था को आज ये आरबीआई का भी सर्टिफिकेट मिला हुआ है। तो अब संस्था में आप किस तरह आ सकते हैं, किस तरह अपने आप को यहाँ संस्था की मुख्य धारा के साथ जोड़ सकते हैं, उसके लिए क्या है प्रोसेस, उसे भी समझ लीजिए। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं आज हमारे देश में जिन्हें आर्थिक मदद की आवश्यकता है, साथ ही साथ उन्हें अर्निंग करने वाले प्रोजेक्ट की भी आवश्यकता है, एक ऐसे प्लेटफॉर्म की। क्योंकि हर किसी के पास इतनी योग्यता, इतनी शैक्षिकता नहीं होती कि वो एक अच्छे से अच्छे जॉब में आकर अपनी लाइफ को बेहतर बना सके। बट यहाँ अगर वो व्यक्ति हमारी संस्था के मुख्य धारा के साथ जुड़ जाता है, तो यकीन मानिए उसकी लाइफ जहाँ है उससे कहीं बहुत आगे निकलेगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर एक बार लाइफ टाइम, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आपको संस्था को 1500 रुपये डोनेशन देने होते हैं। फिर आप संस्था की मुख्य धारा के साथ जुड़ जाते हैं, संस्था के सदस्य बन जाते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी, यहाँ संस्था को डोनेशन दिया जा रहा है, और डोनेशन दैट मीन्स दान। हम सभी अपने अपने धार्मिक स्थल में जाकर जब भी जाते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर कुछ ना कुछ दान करते हैं। कभी उस दान का कोई हिसाब नहीं लिया जाता, ना अगले दिन जाकर पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर आप जो संस्था को ये 1500 रुपये दान दे रहे हैं, इस दान की जो अमाउंट है, यह डोनेशन राशि, इसे भी यहाँ पर कार्य कर रहे जितने हमारे हैं सहयोगी, सभी में विद इन माइक्रो सेकेंड वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आपने संस्था को डोनेशन दिए, इसके लिए भी संस्था आपको बहुत कुछ दे रही है। ये क्या है, इसे आप इस चार्ट के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले तो आप यह देख लीजिए, आपने संस्था को जो 1500 रुपये डोनेट किए, संस्था आपको सर्टिफिकेट देती है कि आपने संस्था को डोनेशन दिए, और इस पर जो इनकम टैक्स पे है वो इस पेपर को देकर 50% टैक्स रिबेट भी ले सकते हैं इस अमाउंट पर। अब वहीं पर कुछ और जो बेनिफिट है, इसे भी समझिए। यहाँ तक कि इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ है, इसे जानने समझने के लिए आप सभी से विनम्र निवेदन है, एटलीस्ट मीटिंग के अंत तक जरूर बने रहें, ताकि आप डिटेल में हमारी संस्था के बारे में जान समझ सकें, और दूसरों की लाइफ को बेहतर बनाते बनाते अपने लिए भी एक बेहतर लाइफ बना सकें। तो सबसे पहले अपना डोनेशन रिसिप्ट जो अभी आपने देखा। नेक्स्ट, संस्था आपको लाइफ टाइम की मेंबरशिप देती है, याद रखें लाइफ टाइम की मेंबरशिप आपको मिल जाती है। नेक्स्ट, 50% टैक्स रिबेट इसी डोनेशन रिसिप्ट पर आप ले सकते हैं, बिकॉज संस्था हमारी एटीजी के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। वही नेक्स्ट पॉइंट है, 1500 कूपन अवेलेबल। हमारी संस्था का अपना जेडीजी ऐप है, जिस पर अभी कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। आगे धीरे धीरे यहाँ पर मार्केट के हो या संस्था में बनाए जा रहे होममेड प्रोडक्ट्स हो, हर कुछ अवेलेबल रहेंगे। इसे परचेज करके आप इस 1500 अमाउंट को रिडीम करवा सकते हैं। नेक्स्ट है अपना जॉब गारंटी कार्ड। जॉब का सीधा शॉर्ट में एकदम सरल मतलब समझिए तो सिंपल एक ही चीज होती है, कहीं भी आप वर्क करते हैं आपको वहां से इनकम आती है, ताकि आप अपने और अपने परिवार को अच्छे ढंग से चला सकें। तो यहाँ भी अगर कोई भी व्यक्ति इस संस्था के मुख्य धारा के साथ खुद को जोड़ लेता है, यकीन मानिए अगर वो ईमानदारी शिद्दत के साथ संस्था के कार्य को आगे बढ़ा रहा है, संगठन को आगे बढ़ा रहा है, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी इनकम यहाँ से वो लेकर अपनी लाइफ को बेहतर बना सकता है। साथ ही साथ संस्था के प्रोजेक्ट हैं, उसके थ्रू भी लोगों को रोजगार मिल रही है। नेक्स्ट है अपना जीवन दान सुकन्या योजना। हमारी संस्था की ओर से दी जाने वाली ये एक अत्यंत ही लाभदायक योजना है, हर उस परिवार के लिए जहां बहन बेटी अभी शादी के लिए है। तो इसका डिटेल में क्या है प्रोसेस, क्या टर्म कंडीशन, इसे आगे समझ लेंगे। नेक्स्ट है अपना इमरजेंसी यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म। यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म कहने का मतलब है, अगर आप देखें तो बहुत से लोग हैं आज जो सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं, उनके लिए और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इनकम करने की। हमारी संस्था का खुद का अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म है। तो संस्था के रिगार्डिंग अगर आप किसी भी तरह का कुछ कार्य कर रहे हैं, जनहित से संबंधित किसी भी तरह की लोगों को सहायता कर रहे हैं, मदद पहुंचा रहे हैं, और उस कार्य को करने के लिए याद रखें अपनी संस्था का एक बैनर जरूर लगा के रखें, ताकि लोग भी हमारी संस्था को जान सके, समझ सके, आपको भी समझ सके कि आप इस संस्था के साथ जुड़कर इस तरह का एक जनहित का कार्य, जन कल्याण का कार्य कर रहे हैं। और इन सभी के अकॉर्डिंग आप वीडियो बना सकते हैं, रील्स बना सकते हैं, और इस यूट्यूब पर
उसे पोस्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ संस्था के जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं रोजगार दिलाने के लिए, उसका भी आप वीडियो बनाकर यहाँ पर डाल सकते हैं। इससे आपकी एक अलग से इनकम भी जनरेट होगी। नेक्स्ट है इमरजेंसी डोनेशन। नाम से अपने आप में बहुत कुछ स्पष्ट है। इमरजेंसी ऐसी अचानक आई हुई कोई विषम घटना हो जाए जिसका किसी ने कभी कल्पना नहीं किया हो, उस कंडीशन में संस्था आपको डोनेशन देती है। इसकी भी टर्म कंडीशन को आगे डिटेल में समझ लेंगे। नेक्स्ट वही है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। हर वित्तीय वर्ष एनजीओ को सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की ओर से गवर्नमेंट प्रोजेक्ट दिए जाते हैं लोगों को रोजगार दिलाने के लिए, जिसमें हमारी संस्था भी आगे बढ़कर हिस्सा लेती है। नेक्स्ट है अपना ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन मेंबरशिप। तो यहाँ पर जब आप किसी पोस्ट को अचीव करते हैं, संस्था आपको ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन टीम की मेंबरशिप भी देती है, जो किसी भी व्यक्ति के लिए उसके समाज में एक अत्यंत ही यह बहुत ही इम्पोर्टेंट समझिए यह सर्टिफिकेट होता है। इसकी मदद से आप किसी भी तरह के समाज में हो रहे अनैतिक कार्य को अपनी टीम की मदद से उस पर रोक लगा सकते हैं। और किसी भी कार्य को अगर आप एक पद और गरिमा के साथ करते हैं तो सामने वाले को भी इसकी महत्व समझ में आती है, एक अलग इम्पैक्ट जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इमेज में, यह इमेज अपने आप में बहुत कुछ बता रहा है। कोई भी बेटी है वो यह नहीं चाहती उसे धन देकर सिर्फ विदा कर दी जाए। धन एक ना एक दिन वो निश्चित है कि यूज करते करते वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर बात आती है कि बेटी यही बोलती है अपने गार्जियन से कि मुझे धन नहीं रोजगार चाहिए, क्योंकि रोजगार है तो वो लाइफ टाइम का जीने का एक साधन है। तो रोजगार चाहिए तो कैसे दिया जाए, तो इसके लिए हमारी संस्था ने जो एक छोटी सी पहल की है, जिससे पूरी देश में हर नारी सशक्त बन सके, एक समृद्ध बन सके। और नारी सशक्त होगी तो दोनों ही पक्ष, उनके मायके और ससुराल, दोनों के लिए बेहतर होता है। यहाँ पर इसी के अंतर्गत जीवन दान सुकन्या योजना, जिसमें 21,000 रुपये उन जिनकी शादी नहीं हुई है उन लड़कियों की आईडी पर दी जाएगी। यह किस तरह से कैसे आएगी इसे इसके थ्रू समझ लेते हैं। हमारी संस्था का यह जीवन दान सुकन्या योजना है। इसके अंतर्गत संस्था का जो एकमात्र उद्देश्य है, हर नारी को सशक्त बनाना, समृद्ध बनाना। इसी के लिए हमारी संस्था की ओर से यह पहल की गई है। 1 वर्ष से ऊपर तथा 35 वर्ष के अंदर की कन्या को सुकन्या योजना का लाभ मिलेगा। अब इस सुकन्या योजना में 21,000 तक की धनराशि मिलेगी। एक्टिवेशन के 30 दिन बाद, यहाँ पर इस बात को जरूर ध्यान से समझें आप सभी जो भी न्यू गेस्ट हैं, आपने बच्ची की आईडी लगाई, रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन से कभी भी वो काउंटिंग नहीं होगी। जिस दिन आप अपनी बच्ची की एक्टिवेट करेंगे आईडी को, सारी कैलकुलेशन उसी दिन से होगी। तो इस बात को जरूर याद रखें, जिस दिन उनकी आईडी एक्टिव हुई है उसके 30 डेज के बाद उनके सुकन्या वॉलेट में 2100 जो फर्स्ट है वो आएगा अमाउंट। और इस बीच भी आपको ध्यान रखना है, इस 30 दिन के बीच में आपको बच्ची की सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट लगानी है। बच्ची छोटी है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट लगाएंगे। अगर बड़ी है, 10-12 उन्होंने कुछ कंप्लीट किया हुआ है, तो उनका मार्कशीट भी आप लगा सकते हैं, जिसमें कि उनका डेट ऑफ बर्थ और उनका नाम बिल्कुल स्पष्ट क्लियर हो। ये दोनों में से कोई भी सर्टिफिकेट आप वहां पर लगा सकते हैं। इस 30 दिन के अंदर जरूर कोशिश करें लगा देने की। और जिस दिन आईडी एक्टिव हुई है उसके 30 डेज के बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है 2100 का, वो उनकी आईडी पर सुकन्या वॉलेट में आ जाएगा। अब वही इस सुकन्या वॉलेट में जो आपकी है अमाउंट आ रही है, इसे क्या करना है इसे भी ध्यान रखें। इस अमाउंट से आपको जो आईडी एक्टिव करनी है, एक तो सबसे पहली बात, उस बच्ची की आईडी की डायरेक्ट से ही मेंबर लगाएं और इस फंड का यूज करें। और आपका यहाँ पर एक और बात का ध्यान रखना है, अगर किसी अनमैरिड लड़की को अगर आप सुकन्या योजना का लाभ दिलाना चाह रहे हैं, तो उनकी डायरेक्ट से कभी भी इस फंड से आईडी एक्टिव नहीं करें, क्योंकि वहां पर उन्हें कन्यादान का लाभ नहीं मिल पाएगा, वो मेंबरशिप आईडी में चली जाएगी। तो हमेशा ध्यान रखें, इस 2100 की फंड से उनकी डायरेक्ट की आईडी लगाएं और कोई भी मेंबरशिप वाली आईडी लगाएं। इस 2 बात का जरूर ध्यान रखें। जैसे ही आपकी ये फंड पूरी तरह से यूज हो जाएगी 2100 अमाउंट, नेक्स्ट अगला जो इंस्टॉलमेंट है वो आफ्टर 30 डेज, फिर अगला इंस्टॉलमेंट 2100 रुपये का आएगा। फिर आपने उसे यूज कर लिया, फिर अगला इंस्टॉलमेंट आएगा। इस तरह से 10 इंस्टॉलमेंट 2100 की आएगी, यानी कि टोटल 21,000 रुपीज की अमाउंट की संस्था की ओर से हेल्प मिलेगी। और यह बहुत बड़ी कैलकुलेशन होगी। आप जिन भी मेंबर को लाएंगे वो भी सदस्य अगले लोगों को इस सुकन्या योजना का लाभ दिलाएंगे। बच्ची जब तक बड़ी होगी, एक अच्छी इनकम करने वाली उसकी आईडी पर जनरेट हो जाएगी टीम। प्लस तब तक अगर बच्ची छोटी है, उनके पेरेंट्स उस पर वर्क करेंगे, जो इनकम आएगी उससे वो अच्छे से बच्ची की परवरिश कर पाएंगे। तो इसी सब उद्देश्य से हमारी संस्था की ओर से यह सुकन्या योजना लाया गया है। नेक्स्ट जीवन दान सुकन्या योजना
का कुछ और चीजें, इसे भी समझ लीजिए। सुकन्या योजना में 2 तरह के रजिस्ट्रेशन रहेंगे जिनकी राशि निम्न प्रकार प्राप्त होगी। सबसे पहला तो 16 मार्च 2025 के बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एक्टिवेशन के बाद यह जो अभी आपने समझा 21,000 की फंड आएगी 10 इंस्टॉलमेंट में, पहला 30 दिन के बाद, और आगे धीरे धीरे जैसे ही आपने फंड यूज करते गए अगला इंस्टॉलमेंट आता रहेगा। वहीं 16 मार्च से पहले भी बहुत सी बच्चियों की यहाँ पर आईडी लगी थी, तो उनकी आईडी पर कैसे मिलेगा इसका लाभ? इसके लिए संस्था ने एक अपना सच्चे-रिश्ते.com प्लेटफॉर्म, इस पे फ्री रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की हुई है। तो उन बच्चियों की आप यहाँ पर फ्री रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। फिर शादी के वक्त, विवाह के समय रिक्वेस्ट लगाई जाएगी, उनकी आईडी पर रिक्वेस्ट लगा दीजिए विवाह के टाइम। फिर उनके बैलेंस वॉलेट में 2100 रुपया आ जाएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फिर उसके बाद आपने जैसे उसे यूज किया अगला 9 इंस्टॉलमेंट भी सुकन्या वॉलेट में एक एक करके आते जाएगी। यहाँ पर संस्था की ओर से कुछ गिफ्ट उपहार का भी रखा गया है, जो कन्या अपने सुकन्या वॉलेट का सही समय पर उपयोग कर लेगी। सही समय का मतलब आपने समझा, आपकी फर्स्ट फंड आई, 30 डेज के अंदर ही आपने उस फंड को यूज कर लिया आईडी एक्टिव करने में, तो अगले जो 30 दिन के बाद फिर आपका आएगा फंड। ये आपका रेगुलर क्रम वाइज अगर चलता रहा, एक रेगुलर रूप में आपने सही तरह से इस अमाउंट का यूज कर लिया, तो संस्था की ओर से उन बच्चियों की आईडी को उपहार दिए जाएंगे। जब कभी संस्था की ओर से सेमिनार होगी कहीं पर, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन या किसी भी तरह की, तो वहां पर उन बच्चियों को संस्था की ओर से इनविटेशन कार्ड जाएगा। वहां पर लकी ड्रॉ के थ्रू कुछ गिफ्ट की व्यवस्था की गई है। क्या क्या रहेगी उसमें जान लीजिए। ई स्कूटी रहेगी, लैपटॉप 3 रहेंगे, ई स्कूटी 1 रहेगा, लैपटॉप 3 रहेंगे, मोबाइल 11 और स्टीम आयरन 35। तो इस तरह से संस्था की ओर से उपहार का भी रखा गया है जो सही समय पे यूज करेंगे उस अमाउंट का। वहीं बहुत से ऐसे परिवार हैं जो बिल्कुल ही सक्षम नहीं है कि अपने बच्चे की वह शादी करवा सके, तो संस्था की ओर से सामूहिक विवाह का भी रखा जाएगा उन लोगों की शादी में मदद करने के लिए। अब आती हूँ इमरजेंसी डोनेशन की ओर, क्योंकि नाम से आप देख ही रहे हैं इमरजेंसी है। ऐसी अचानक आई कोई परिस्थिति किसी भी व्यक्ति के लाइफ में जिसकी कभी किसी ने कोई कल्पना नहीं की हो, अचानक से आ गई हो, और उस समय में उसके साथ कोई भी नहीं हो, और वो व्यक्ति हमारी संस्था का सदस्य है, तो हमारी संस्था उसके साथ खड़ी है। बिल्कुल स्पष्ट है, हमारी संस्था वहां है जहां कोई नहीं। अब इसकी फैसिलिटी कैसे मिलेगी आपको, रिक्वेस्ट आप कैसे लगा पाएंगे डोनेशन की, इसे समझ लेते हैं। जिस दिन आपकी आईडी यहाँ एक्टिवेट होगी, याद रखें यहाँ पर जो भी बेनिफिट आपको मिल रही है वो सारी आपकी एक्टिवेशन, आपकी जिस दिन हुई है आईडी उसी पर डिपेंड करेगी, नॉट ओनली रजिस्ट्रेशन। तो जिस दिन आपकी आईडी एक्टिव हुई है उसके 3 महीने के बाद, यानी कि 90 डेज के बाद, वो मेंबर या उनके फैमिली मेंबर्स किसी को भी ऐसी कोई विषम परिस्थिति जिसमें कुछ बिल्कुल क्लियर मेंशन है, इसे भी समझ लीजिए, हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज हो जाती है, लीवर लंग्स ट्रांसप्लांट, ब्रेन हेमरेज, मेजर एक्सीडेंट, क्योंकि यहाँ पर उसकी आपको एफआईआर कॉपी दर्ज करनी होगी, तो इन सब कंडीशंस में इमरजेंसी डोनेशन की रिक्वेस्ट लगाई जा सकती है। यहाँ पर संस्था आपको 3 मंथ का जो ड्यूरेशन दे रही है, इस बात को भी समझें, क्योंकि संस्था यह चाहती है कि आप इतने सक्षम बने इस 3 महीने में संगठन के कार्य को आगे बढ़ाकर अपने लिए एक बहुत बड़ी इनकम लेने के काबिल आप खुद को बना सकते हैं, ताकि जब भी आपकी हाथ आगे बढ़े तो वो दान करने के लिए बढ़े, ना कि लेने के लिए, मांगने के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप जब भी संस्था में जुड़े इस 3 महीने को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करें, ताकि आगे आपकी लाइफ में कैसी भी परिस्थिति आए आप खुद से कर सकें। लेकिन फिर भी यहाँ पर संस्था की ओर से इमरजेंसी डोनेशन लगाने की जो बात है, वो 3 महीने के बाद ऐसी कोई विषम परिस्थिति आती है तो उनके मेंबर की आईडी पर डोनेशन रिक्वेस्ट लगाने की संस्था परमिशन देती है। यहाँ पर जो मदद होगी आपको 90 दिन से लेकर 1 साल के अंदर 1500 से लेकर 15,000 तक की धनराशि की जो उनको इलाज की जरूरत पड़ेगी, वो सहायता राशि संस्था की ओर से दी जाएगी। और उस पेशेंट के लिए सबसे राहत की बात यह होती है कि उसे इस फंड को कभी रिटर्न नहीं करना होता, ताकि वो अपनी सारी फोकस इलाज पे कर सके, उन्हें कभी लौटाने की कोई चिंता नहीं करनी है। वहीं भगवान न करे 1 साल के अंदर ऐसी किसी को जरूरत आन पड़े, अगर 1 साल के बाद लाइफ में कभी भी ऐसी जरूरत आन पड़ती है, तो संस्था उसे बड़ी से बड़ी मदद कर सकती है, लाख रुपए तक से भी ज्यादा। लेकिन वहां पर एक बात जरूर ध्यान रखें, संस्था में जो हमारी टीम बैठी हुई है वो जरूर वॉच करेगी कि उस व्यक्ति ने संस्था को आज तक क्या दान दिए,
यहाँ पर संस्था में जिन भी मेंबर्स की आईडी लगी डोनेशन रिक्वेस्ट के लिए, चाहे वो इमरजेंसी हो या कन्यादान, तो उसने अपनी ओर से संस्था को आज तक क्या डोनेट किए, उसी पर सारी कैलकुलेशन डिपेंड होगी कि उन्हें जो रिक्वायरमेंट है संस्था उससे या उससे ज्यादा भी उसे दे सकती है। बट वहाँ वो बात जरूर ध्यान रखेगी संस्था। तो सभी इस बात का जरूर ध्यान रखें, अपने आईडी पर जब भी डोनेशन आए अपनी क्षमता के अनुसार उसे धीरे धीरे क्लियर करते रहें। ये नहीं कि सिर्फ आईडी पर वर्क होना है उसी समय डोनेशन क्लियर करें, नहीं। यहाँ हम एक दूसरे की मदद करने के लिए आए हैं। और इस बात का जरूर ध्यान रखें, जो भी व्यक्ति कोई अगर किसी को दान करता है तो 1000 हाथ से लौटकर वो उसे मिलता है। तो दान देने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, अपनी क्षमता के अनुसार जरूर देते रहें। तो यहाँ पर ये आपका इमरजेंसी डोनेशन है। कुछ और एक दो चीज है, इसे भी समझ लीजिए। अगर कोई किसान भाई है और उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन लिया हुआ है और उनकी हालत ऐसी हो गई है, नीलामी तक की कंडीशन आ गई है घर में, तो उस समय में वो भी अपनी आईडी पर डोनेशन रिक्वेस्ट ले सकते हैं। वहीं एक और पॉइंट है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि काफी पढ़ने में तेज हैं, उन्होंने हायर एजुकेशन कंपटीशन कंप्लीट भी कर ली, जिसके बाद की जॉब की उनकी सिक्योरिटी है। लेकिन उस कंडीशन में भी पेरेंट्स अगर उनके इतने कैपेबल नहीं है एटलीस्ट उनकी एजुकेशन कंप्लीट करवा सकें, तो उस कंडीशन में उन बच्चों की फ्यूचर बर्बाद ना हो, हमारी संस्था परमिशन देती है, वो वहां पर रिक्वेस्ट लगा सकते हैं डोनेशन की। लेकिन याद रखें, वैसी पढ़ाई जिसके बाद उनकी जॉब की सिक्योरिटी हो, उस समय में संस्था आपको मदद करेगी इमरजेंसी डोनेशन की। अब आती हूँ इनकम करने का जो पार्ट है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हम समझ रहे हैं धन अर्जन करना ये हर किसी के लिए जरूरी है, खुद को जिंदा रखने के लिए और परिवार को चलाने के लिए। और हमारी यह संस्था धन कमाने के लिए हमें इतना बेस्ट अपॉर्चुनिटी दे रही है, धर्म का कार्य करते हुए, लोगों की मदद करते हुए, उसके आंसू पोंछते हुए। तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा तरीका है धन अर्जन करने का, दूसरे की भी मदद हो रही है, अपनी भी लाइफ बेहतर बन रही है। तो संस्था आपको 5 तरह की देती है, यहाँ पर 5 टाइप्स ऑफ इनकम। फर्स्ट है अपना नॉन वर्किंग इनकम, नेक्स्ट लेवल इनकम, थर्ड मैचिंग इनकम, फोर्थ कोऑर्डिनेटर इनकम एंड लास्टली 5th नंबर प्रोजेक्ट फंड। टर्म वाइज स्टेप वाइज समझ लेते हैं किस तरह से है। फर्स्ट है अपना नॉन वर्किंग इनकम। इसकी क्या है प्रोसेस, यहाँ पर डे जितनी भी आईडी एक्टिवेट होती है हर आईडी से 100 रुपीज निकाली जाती है, और जितनी भी आईडी संस्था में रजिस्टर्ड की हुई है, ओनली रजिस्ट्रेशन जिसे आप रेड आईडी भी बोल सकते हैं, और जो आईडी 1500 रुपये से एक्टिव है यानी कि पेड आईडी, सभी आईडी पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। बट यहाँ याद रखने वाली जो बात है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिनकी आईडी एक्टिव नहीं है वो मेंबर्स अपनी इस अमाउंट का कभी भी बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि जो मिनिमम विड्रॉ राशि है उससे पहले ही ये अमाउंट फ्लैश आउट हो जाएगी उनकी आईडी से। इसका रीजन ये है, संस्था आपको बता रही है कि आप जब संस्था के साथ खुद को रजिस्टर्ड करते हैं तो आप जरूर आए, संस्था के हमारे इस परिवार के कार्य को जाने और समझें। इसी जूम लिंक के थ्रू मॉर्निंग में भी मीटिंग होती है 8 से 9, और रात में भी होती है 9 से 10, सेम लिंक होती है, सेम टाइम होती है। आप आए, संस्था के कार्य को, किस तरह हमारी संस्था कार्य कर रही है, जाने समझें, और दूसरों की लाइफ को बेहतर बनाते हुए अपने लिए भी एक बहुत बड़ी इनकम लेने के काबिल बन सके। और दूसरी बात, आप इस बात का भी ध्यान रखें, जिनकी आईडी पर अगर किसी भी तरह से इनकम आनी स्टार्ट हो गई है, हमारी संस्था समझती है कि यह मेंबर जो है अब हमारे वह इस परिवार को, संगठन के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए सीख लिया है, तो यह अब यहाँ से महीने के लाखों रुपए, उससे ज्यादा रुपए कमाने के काबिल बन चुका है। तो अब इसकी आईडी पर एटलीस्ट इस नॉन वर्किंग इनकम की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए उनकी आईडी पर नहीं आएगी। लेकिन वही जिनकी आईडी पर किसी भी तरह से कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है, सिर्फ 1500 रुपये से एक्टिव है, तो उनकी आईडी पर संस्था की ओर से एज ए नॉन वर्किंग इनकम आती रहेगी, पूरी 1500 रुपये तक की इनकम आएगी, लेकिन हाँ उसके बाद कोई इनकम नहीं आएगी। वहीं एक और बात है, इसका भी ध्यान रखें, अगर आपकी आईडी एक्टिव नहीं है और आपके नीचे की आईडी एक्टिव हो रही है तो आपको उसकी जो है बिजनेस बेनिफिट वो कभी नहीं मिलेगी। जब आपकी आईडी एक्टिव होगी उसके बाद फिर आपके नीचे जो आईडी एक्टिव होगी उसी का बेनिफिट आप ले पाएंगे। अब आप समझिए मैचिंग इनकम। यहाँ पर संस्था आपको मैचिंग इनकम दे रही है, हर मैचिंग पर 300 रुपीज की अलग से इनकम आती है। फर्स्ट मैचिंग जो है वो संस्था ने 1:2, 2:1 यानी कि 1:2, 2:1 का रखा है। लेकिन याद रखें यह मैचिंग सिर्फ फर्स्ट टाइम, इसके आगे हर मैचिंग आपकी 1:1 की ही रेशियो पर रहेगी। और संस्था यहाँ पर जो आपको मैचिंग दे रही है, यहाँ इसका कुछ कैपिंग है पर डे का, जो कि 3000 है पर डे आपको 3000 रुपीज की अगर इनकम आ रही है तो एक अच्छी इनकम है, मंथ की आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो मैचिंग इनकम के थ्रू भी एक अच्छी इनकम ली जा सकती है। नेक्स्ट आऊंगी लेवल रेफरल इनकम।
लेवल इनकम के थ्रू संस्था आपको 10 लेवल तक का इनकम दे रही है। तो यहाँ पर किस तरह है, जिसे आप जनरेशन इनकम भी बोल सकते हैं। फर्स्ट लेवल पे 200 रुपीज की इनकम आ रही है, सेकेंड लेवल से 100 रुपीज, थर्ड लेवल से 50 रुपीज, नेक्स्ट 40, 30, 20, 10, 5, 3 एंड लास्टली 10वें लेवल से 1 रुपीज। तो जैसे जैसे नीचे आप आ रहे हैं, इनकम का ग्राफ जरूर आपको यहाँ पर छोटा दिख रहा है, बट यहाँ पर थोड़ा देखें, क्योंकि संस्था यहाँ आपको कोई लिमिट नहीं रखी है, अनलिमिटेड जितने भी लोगों की चाहे आप मदद कर सकते हैं, संस्था के बारे में जानकारी देकर उनकी और खुद की लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। चलिए यहाँ सिर्फ 10 मेंबर की कैलकुलेशन को देख लेते हैं इस चार्ट के थ्रू। तो यहाँ पर सिर्फ 10 मेंबर को भी आपने संस्था की जानकारी दी और संस्था का सदस्य बनाया, तो आपकी इनकम फर्स्ट लेवल पे जो आएगी वो 2000 रुपीज की रहेगी। उस 10 सदस्य को भी आपने इस बात की जानकारी दी, अच्छे से समझाया कि किस तरह से आप संस्था के कार्य को आगे बढ़ाकर लोगों की मदद करते हुए अपने लिए भी एक बहुत बड़ी इनकम ले पाएंगे। उन 10 सदस्यों ने भी सिर्फ 10-10 सदस्य को भी संस्था का सदस्य बनाया, तो आपकी इनकम बनती है 10,000 रुपीज की। और यह जैसे जैसे नीचे आ रही है, आप देखें हमारी टीम जो है वह भी काफी बड़ी हो रही है और इनकम का जो पार्ट है वो भी बहुत बड़ा हो रहा है, लाखों और करोड़ों। सबसे अच्छी बात यह है कि संस्था ने किसी भी तरह की कोई कैप की है, तो इस लेवल रेफरल इनकम के थ्रू एक बहुत बड़ी शानदार इनकम लेकर आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। अब आऊंगी कोऑर्डिनेटर इनकम। संस्था हमें एक नेक कार्य करते हुए धन अर्जन करने का मौका तो दे ही रही है, साथ ही साथ पद और सम्मान भी दे रही है। ये कितनी गौरव की बात है, आप समझ सकते हैं। हर लेवल पे संस्था ने कोऑर्डिनेटर का पोस्ट रखा है। अगर आप ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं तो वहाँ ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर, नगर पंचायत से बिलोंग करते हैं तो नगर पंचायत कोऑर्डिनेटर। आपकी आईडी जिस दिन एक्टिव होती है, आपके डायरेक्ट के अगर 5 मेंबर हो गए हैं कंप्लीट, जेडीजी पे आपने डाउनलोड कर लिया है, 3 को आपने डाउनलोड मेंबर्स को करवा दिया है अपने डायरेक्ट से, तो आप कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपकी अप्लाई सबसे पहले है ग्राम पंचायत या नगर पंचायत कोऑर्डिनेटर में होगी। वहां से आफ्टर 15 डेज, 15 दिन के बाद आपकी आईडी पर प्रमोशन अपडेशन का ऑप्शन आएगा। कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उसे आप फिलअप कर लीजिए। फिर आपकी प्रमोशन तहसील कोऑर्डिनेटर में होगी। फिर वहां पे आफ्टर 15 डेज आपकी आईडी पर फिर से एक बार प्रमोशन अपडेशन का ऑप्शन आएगा। वहां से प्रमोट होकर आप ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बनेंगे। फिर वहां से 15 दिन के बाद फिर वही सेम प्रोसेस आपके आईडी पर आएगी अपडेशन की, वहां से आप उसको भी फिलअप करके आगे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर में अपनी ज्वाइनिंग कंफर्म कर सकते हैं। और जिस किसी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की जगह पर खाली होगी, जिस किसी डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर आपको अपॉइंट कर लिया जाएगा। तो जब आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के पोस्ट पर आ जाते हैं तो संस्था आपको यहाँ पर 4% की कमीशन दे रही है। आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई भी आईडी आए, आपके अपलाइन डाउनलाइन क्रॉसलाइन कहीं से भी आए, संस्था आपको 4% की कमीशन देती है। हर डिस्ट्रिक्ट में 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की पोस्ट रखी गई है। वो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर इस कमीशन राशि का जिस तरह से चाहें अपनी डिस्ट्रिक्ट में ग्रोथ कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को रन करवा के, ऑफलाइन मीटिंग लेकर, जिस तरह से चाहें डिस्ट्रिक्ट के ग्रोथ के लिए इस राशि को यूज कर सकते हैं। अब वहीं स्टेट कोऑर्डिनेटर की बात आती है। तो एक कोऑर्डिनेटर के नीचे जब उनके डायरेक्ट के, याद रखें डायरेक्ट के जब 10 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर कंप्लीट हो जाते हैं तो वो मेंबर स्टेट कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिर संस्था उनको जो स्टेट देती है उस स्टेट को उन्हें संभालना है। उस स्टेट से उन्हें संस्था की ओर से 5% की कमीशन जाती है। हर स्टेट में 2 से 3 स्टेट कोऑर्डिनेटर का पोस्ट है और स्टेट में वहां पर जो 5% की कमीशन आ रही है उस स्टेट कोऑर्डिनेटर को, उन्हें भी अपने स्टेट की ग्रोथ के लिए इस कमीशन राशि को यूज करना है। यहाँ पर संस्था की ओर से बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कुछ उसमें से रन हो रहे हैं। प्रोजेक्ट से जो बेनिफिट आएगी संस्था को उसकी भी शेयरिंग रहेगी। हर पोस्ट पर संस्था की ओर से कुछ कमीशन सभी पोस्ट को दी जाएगी। तो यह है हमारा कोऑर्डिनेटर इनकम। अब जब आप यहाँ पे किसी तरह के पोस्ट को अचीव कर लेते हैं तो संस्था आपको सर्टिफिकेट देती है, यूएमसीए फाउंडेशन की भी सर्टिफिकेट, साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स एंटी करप्शन टीम की मेंबरशिप की भी सर्टिफिकेट। इन सर्टिफिकेट को आप अपने आईडी कार्ड के रूप में लगाकर चाहे जितने भी लोगों को संस्था की जानकारी दें, उनकी भी मदद करें, खुद की भी मदद करें। और एक बात याद रखें, जब आप किसी पोस्ट के साथ किसी को जाएंगे कोई बात बताने के लिए, तो आपकी बातों का एक अलग ही इम्पैक्ट आएगा सामने वाले पर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस सर्टिफिकेट को आईडी कार्ड के रूप में लगाएं और फिर लोगों तक जाकर इसकी जानकारी दें अपनी संस्था की। अब आऊंगी प्रोजेक्ट फंड।
लघु उद्योग फंड, किसी भी तरह के आप अगर कुछ व्यापार करना चाहते हैं, कुछ उद्योग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप ये फंड को लेकर इजीली उस कार्य को स्टार्ट कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं बाहर से किसी भी तरह के फंड को लेना इतना इजी नहीं होता। सबसे पहले आपकी सिविल स्कोर वेरीफाई की जाती है, तो यहाँ पर संस्था आपको सिविल स्कोर वेरिफिकेशन से बिल्कुल फ्री कर रही है। नेक्स्ट आता है आपका इंटरेस्ट रेट, जो बहुत अच्छी होती है बाहर में, हम सभी जानते हैं इस बात को। लेकिन संस्था आपको इंटरेस्ट रेट से भी पूरी तरह से फ्री कर रही है। साथ ही साथ आपकी मदद के लिए 20% सब्सिडी भी दे रही है। ओनली 80% आपको ईएमआई के थ्रू पे करनी है। वहीं अगला होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई जरूर करेगी यहाँ पर संस्था आपकी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका बैंक डिटेल्स, जो आज की डेट में सबके पास अवेलेबल होती है, ये आप अपलोड करके केवाईसी अपना अपडेट कर सकते हैं। तो इस फंड को लेने की प्रोसेस क्या है, इसे भी थोड़ा समझ लेते हैं, इस चार्ट के थ्रू बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले बात, जिस दिन आपकी आईडी एक्टिव हुई है उसके 30 डेज बाद, जो फर्स्ट टर्म कंडीशन है इसे जरूर याद रखें, जिस दिन आपकी आईडी एक्टिव हुई उसके 30 दिन के बाद। वहीं दूसरा आता है जिस दिन आपके डायरेक्ट के 3 मेंबर एक्टिव होते हैं, थर्ड मेंबर के एक्टिवेशन के 15 डेज बाद। ठीक है, ये नहीं कि 15 डेज के अंदर आपको 3 आईडी, ऐसा नहीं समझे, यहाँ पे क्लियर है। आप अगर एक दिन में भी 3 आईडी एक्टिव कर लेते हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। 2 दिन में कर लेते हैं, जितनी जल्दी आप जब भी कर लें, आपकी 3 आईडी जैसे ही आपके डायरेक्ट से हो जाए, तो थर्ड मेंबर जिस दिन आपने एक्टिवेट किया अपने डायरेक्ट से, उसके 15 डेज के बाद ये 2 टर्म कंडीशन अगर आपने फुलफिल कर लिया, तो आप लोन का, यहाँ जो फंड दे रही है संस्था आपको, इसका रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर संस्था आपको देखें चार्ट के थ्रू 2250 से लेकर 10 लाख तक का फंड प्रोवाइड करेगी। स्टेप वाइज देगी, याद रखें, ऐसा नहीं आप चाहें एक बार में आप 10 लाख का फंड ले लेंगे, बिल्कुल नहीं। स्टेप वाइज आप आगे बढ़ते हुए वहां पहुंच सकते हैं। अब यहाँ एक बात और क्लियर करना चाहूंगी, संस्था जो आपको ये 1 मंथ का ड्यूरेशन दे रही है फंड का रिक्वेस्ट लगाने के लिए, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी रीजन है। संस्था आपको कभी नहीं बोलती आप यहाँ जो फंड लिए हैं इसकी ईएमआई आप अपने बैंक अकाउंट से पे करें। संस्था आपको यहाँ पर जो पेमेंट दे रही है, आप संगठन के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, आपको एक बहुत ही अच्छी इनकम संस्था से मिल रही है, तो आपकी जो इनकम आ रही है उसी इनकम वॉलेट से आपकी ईएमआई कट होगी। तो इस 1 मंथ में आपके पास चांस है, आप जितनी बड़ी जितनी अच्छी टीम बनाए, इजीली आप यहाँ फंड का रिक्वेस्ट लगाएंगे, वो अप्रूव होगा, और इस तरह टर्म वाइज आप आगे बढ़ते जाएंगे हर फंड को लेने के लिए। तो फर्स्ट जो है आपका वो 2250 का है। यहाँ पर उसकी आप ईएमआई देखें, 450 रुपीज की बनेगी 5 इंस्टॉलमेंट में। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट संस्था की ओर से पे होगी, और ये हर बार ये प्रोसेस चलेगा एज ए 20% सब्सिडी जो संस्था आपको दे रही है, इसलिए फर्स्ट ईएमआई संस्था पे करेगी। आगे की 80% जो ईएमआई है वो आपके इनकम वॉलेट से डिडक्ट होगा। याद रखें, यहाँ अगर आप रिक्वेस्ट लगा रहे हैं तो आपकी एक अच्छी रेगुलर इनकम होनी चाहिए, प्लस आपने जो आज तक यहाँ इनकम किया है उसका 10% डोनेशन भी होना चाहिए, क्योंकि जहाँ से आपकी फंड अप्रूव होती है वहाँ पर एआई लगा हुआ है हमारी संस्था में, और एआई यह चेक करती है कि उस मेंबर ने डोनेशन अपनी आय का कितना परसेंट यहाँ पर दिया, साथ ही साथ उसकी एक रेगुलर अच्छी इनकम बन रही है या नहीं, वो ईएमआई रेगुलर सही तरीके से पे कर पाएगा या नहीं। अगर सब कुछ सही है तो एआई से तुरंत आपका वहां पे अप्रूव हो जाएगा फंड, और फिर उसकी ईएमआई पे करने के बाद आप अगला फंड का भी रिक्वेस्ट लगा के इजीली ले पाएंगे। नेक्स्ट जैसे 5000 का है, वहां भी सेम कैलकुलेशन होगी। 1000 रुपीज की 5 ईएमआई बनेगी। फर्स्ट ईएमआई एज ए 20% सब्सिडी संस्था की ओर से पे होगी, बाकी की 4000 80% आपकी ईएमआई जो है वो आपके इनकम वॉलेट से कटेगी। नेक्स्ट स्टेप वाइज फिर 5000 के बाद 10,000 का फंड है अपना, फिर 25,000 का है, 50,000 का है, 1 लाख का है, 2.5 लाख का है, 5 लाख का है, एंड लास्टली 10 लाख का है। 10 लाख तक के फंड को लेने के लिए आपके डायरेक्ट के 11 मेंबर होने चाहिए। ये 11 मेंबर आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, या आपने एक फंड की रिक्वेस्ट की ईएमआई कंप्लीट की लेने के बाद फिर अगला रिक्वेस्ट लगाने से पहले एक कर लिया, इस तरह से भी की जा सकती है। यहाँ कुछ और बातों को भी समझ लेते हैं। संस्था जो आपको 20% सब्सिडी के रूप में दे रही है, इस पूरी अमाउंट को आप कैलकुलेट करें तो एक बहुत ही बड़ी अमाउंट बन रही है। आप देख सकते हैं 3,88,450 रुपीज अमाउंट, तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो संस्था आपको सपोर्ट कर रही है। साथ ही साथ कुछ और बातों का भी ध्यान रखें, स्टार्टिंग के जो 3 फंड रहेंगे उसके लिए कोई गारंटर की कोई नेसेसिटी नहीं होगी,
बट आपका फोर्थ जो है 25,000 का, उसके लिए आपको एक गारंटर की आवश्यकता पड़ेगी। आपके स्पॉन्सर अपलाइन कोई बन सकते हैं, और उसके आगे के फंड के लिए आपको दो दो गारंटर की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह से अपना यह लघु उद्योग फंड प्रोजेक्ट फंड है, जिसे आप लेकर और भी अच्छी इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अब मैं आऊंगी गृह प्रवेश योजना। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मेंबर फैसिलिटी से ज्यादा भी कुछ है जो संस्था हमें प्रोवाइड कर रही है। हर व्यक्ति का सपना होता है उसका खुद का अपना एक घर हो, मकान हो। हर किसी की इतनी आय नहीं है कि वो इतना सेविंग कर सके, तो बहुत लोगों की लाइफ किराए के ही मकान में निकल जाती है। लेकिन जरा सोच के देखिए, अगर उन लोगों के पास हमारी संस्था की इस योजना की जानकारी मिल जाए तो उनके भी सपने इजीली पूरा हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है अपना यह गृह प्रवेश योजना, इसे समझ लेते हैं। हमारी संस्था की ओर से अपना जेडीजी ऐप लॉन्च किया गया था लास्ट ईयर अयोध्या में एक बहुत ही ग्रांड इवेंट सेलिब्रेशन के साथ। और इस ऐप को आज यहाँ पर जो भी जीवन दान के सदस्य हैं सभी के लिए डाउनलोड करना कंपलसरी है। हमारा यह जेडीजी ऐप और भी बहुत तरह से वर्क करता है, शॉर्ट में इसे भी जान लीजिए। हमारा यह जेडीजी ऐप, यहाँ से आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। याद रखें यूपीआई नहीं है, हमारी संस्था का ही अपना ऐप है, तो यहाँ कुछ एक्स्ट्रा टैक्स भी आपके कट नहीं होंगे। यहाँ से अपना आप मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, गैस सिलेंडर बिल पेमेंट, टिकट बुकिंग और भी बहुत तरह की चीज है जो आप यहाँ से इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा यह जेडीजी ऐप जस्ट लाइक अमेजॉन फ्लिपकार्ट की तरह भी वर्क करेगा। अभी यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, आगे आपको सारे मार्केट के जो भी तरह के प्रोडक्ट्स हैं वो भी अवेलेबल दिखेंगे। साथ ही साथ संस्था में जो रोजगार दिलाने के लिए कार्य हो रही है वो होममेड प्रोडक्ट्स भी यहाँ अवेलेबल मिलेंगे, और सभी मार्केट से ज्यादा रिजनेबल प्राइस पे अवेलेबल दिखेंगे। तो यह हमारा जेडीजी ऐप बहुत तरह से वर्क कर रहा है। अब गृह प्रवेश योजना का लाभ उठाने के लिए क्या करना है इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर आपने 100 रुपीज में जेडीजी ऐप को डाउनलोड किया। अब आपको करना क्या है, किसी भी 3 मेंबर को आपको यह जेडीजी ऐप डाउनलोड करवानी है आपके मोबाइल के रेफरल नंबर से। जब आप उस 3 मेंबर को करवाते हैं, उस 3 मेंबर को भी आपको यही मैसेज सर्कुलेट करनी है कि अगर आपको घर चाहिए तो आप भी 3 3 मेंबर को इस ऐप को डाउनलोड करवाइए। फिर उस 9 मेंबर को भी यही इस तरह से आप देखें, फर्स्ट लेवल पे जो हमारी टीम है वो 3 मेंबर की, सेकेंड लेवल पे 9 मेंबर की, थर्ड लेवल पे 27, फोर्थ लेवल पे 81, और जैसे जैसे ये नीचे आ रही है 10वें लेवल पे हमारी जो टीम बन रही है वो 59,049 मेंबर्स की। तो ये जो 3 का मैट्रिक्स है, यह जब 10वें लेवल पे पहुंचता है, कंप्लीट हो जाती है जिनकी, तो संस्था की ओर से उस मेंबर की आईडी पर मकान की फोटो क्लिक होगी। संस्था उसे मकान बनाकर देगी, अगर उसकी खुद की जमीन है तो उस पर, नहीं तो संस्था की ओर से जो फ्लैट बनाए जाएंगे वो जहां रह रहे हैं उसी जगह पर उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पर आप इस तरह से गृह प्रवेश योजना का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ एक और बहुत ही अच्छी बात है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। संस्था हमें यहाँ एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी दे रही है कि यहाँ आउटसाइडर्स जो भी हैं उन्हें भी इस जेडीजी ऐप को डाउनलोड करवा सकते हैं अपने मोबाइल रेफरल नंबर से। उस समय हमें एक और भी अच्छा मौका मिलता है लोगों की मदद करने का, साथ ही साथ अपने संगठन को बड़ा करने का। जब किसी बाहरी मेंबर को बताएंगे 100 रुपीज में वो जरूर ऐप को डाउनलोड करेगा। साथ ही साथ हमें यह भी बतानी है कि संस्था यह गृह प्रवेश योजना का लाभ अपने सदस्य को ही देगी, तो आप भी हमारी संस्था के सदस्य बने, बाकी जितनी सारी बेनिफिट्स है वो भी लें, दूसरों की मदद करते हुए अपनी भी लाइफ को बेहतर बनाएं, एक बड़ी इनकम लें, साथ ही साथ गृह प्रवेश योजना का लाभ भी उठाएं। तो हमारी संगठन भी बड़ी होगी, मैक्सिमम लोगों तक हम संस्था की जानकारी देकर उनकी भी मदद कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ संस्था से जो शॉपिंग की बात अभी मैंने की थी, यहाँ 10वें लेवल तक से 1% की कमीशन ऊपर तक जा रही है, तो ये भी आपकी अलग से एक अच्छी इनकम जनरेट करेगी। अब आऊंगी जेडीजी आपकी कुछ टर्म कंडीशन है, इसे भी समझ लीजिए। टू अवेल ऑल द सर्विसेज ऑफ जेडीजी पे इट इज कंपल्सरी फॉर यू टू डायरेक्ट थ्रू। आपको यहाँ पे जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है जेडीजी ऐप के थ्रू, उसके लिए कंपलसरी है कि आपके डायरेक्ट के 3 मेंबर, आपके मोबाइल रेफरल नंबर से 3 डायरेक्ट मेंबर होने ही चाहिए जिन्होंने इस जेडीजी ऐप को डाउनलोड किया हो। वही नेक्स्ट आता है, किसी कोऑर्डिनेटर पोस्ट के अप्लाई को अगर आप करना चाह रहे हैं तो अप्लाई करने के लिए भी आपको 3 डायरेक्ट के मेंबर को अपने मोबाइल नंबर से करना ही होगा रेफर, तो ही आपको कोऑर्डिनेटर पोस्ट की अप्लाई करने की यहाँ पे परमिशन मिलती है। नेक्स्ट है वही, अगर आपको घर मिल जाता है तो 99 ईयर्स तक 100 रुपीज पर मंथ आपको पे करनी है। अगला नेक्स्ट है, अगर आपको संस्था की ओर से घर मिलती है तो आपका रजिस्ट्रेशन जो घर का है वो खुद से कराना है हमें। कुछ और चीजें जैसे कि मैंडेटरी के रूप में संस्था ने रखा है,
वो ये है कि इट विल बी मैंडेटरी टू मेक 10 परचेजेस थ्रू द एप्लीकेशन इन ईयर। एक साल के अंदर आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू 10 ट्रांजेक्शन परचेजेस कुछ भी करनी है तो इजीली आप कर सकते हैं। या जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है संस्था, ये हर घर में हर मंथ होती है तो इजीली की जा सकती है। वही नेक्स्ट है संस्था जो आपको घर बनाकर देगी, उसकी डिजाइन और कलर सेम रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप संस्था के 3 मंथ पुराने भी सदस्य हैं तो भी संस्था आपको गिरपेश योजना का लाभ देगी। आप जितनी जल्द इस 3 की मैट्रिक्स को 10वें लेवल पर पहुंचा लें, आपको यह 3 महीने के बाद कभी भी संस्था की ओर से प्रोवाइड की जाएगी। कुछ टर्म कंडीशन है, जैसे कि आपकी इनकम का 10% टीडीएस में डिडक्ट होगा। नेक्स्ट है डेली क्लोजिंग, डेली विड्रॉ रखी गई है। मिनिमम विड्रॉ राशि यहाँ 500 रुपीज की होगी आपकी। ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर मैंडेटरी के रूप में रखी गई है रजिस्ट्रेशन के लिए। आईडी की कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी चाहे बना सकते हैं। न्यूज चैनल, आप समझ सकते हैं कि सच को दिखाने के लिए एक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म यह होता है और हमारी संस्था सच के साथ है। और सच को दिखाने के लिए हमारा अपना जो न्यूज चैनल है ह्यूमन राइट एंड एंटी करप्शन का, तो यहाँ पर इसी के लिए अंतर्गत अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हैं जर्नलिज्म में, रिपोर्टिंग में, तो आप भी यहाँ पर अप्लाई करके इस पोस्ट पर नियुक्त हो सकते हैं। संस्था की ओर से प्रत्येक राज्य, जिला, कस्बा, गांव में रिपोर्टर नियुक्त होंगे, उनकी सैलरी मिलेगी इसके थ्रू। साथ ही साथ वो जिस भी तरह की कोई भी एडवर्टाइज लाएंगे यहाँ पर इस न्यूज चैनल में डालने के लिए, उनका 50% उस पर्सन को भी अलग से मिलेगा। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स एंटी करप्शन टीम की जो होती है, यही उसका भी उद्देश्य होता है कि हर मानव को समान अधिकार मिले, कोई किसी को किसी तरह से सताए नहीं, रिश्वत नहीं मांगे। और इन सभी कार्य को करने के लिए न्यूज चैनल एक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो हमारी संस्था का है। यहाँ पर प्रोजेक्ट्स की बात की गई है, तो अभी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारी संस्था की ओर से रन हो रही है, जिसमें कि अपना एजुकेशन से रिलेटेड पाठशाला प्रोजेक्ट है। बहुत ही अच्छे तरीके से अलग अलग स्टेट में यह रन हो रहा है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। इसके लिए आपको पाठशाला प्रोजेक्ट लेना है, 30 बच्चों का समूह बनाना है। उन बच्चों को आप सिर्फ 30 बच्चे ना समझे, वो हमारा 30 परिवार है, जिसके साथ आप अपनी संस्था की सारी बातें जनरेट करके उनकी भी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, अपने लिए भी एक बहुत बड़ी टीम बना सकते हैं। साथ ही साथ वो जो बच्चे रहेंगे वो कक्षा 1 से लेकर 5 क्लास तक के रहेंगे, उन्हें पढ़ाना है। 1 घंटे की आपका टाइम देना है यहाँ पढ़ाने के लिए, और उसका एक वीडियो बनाकर आपको यूट्यूब पर भी पोस्ट करनी है। उन बच्चों के तथा उनके पेरेंट्स के आपको डिटेल भी चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। तो स्टार्टिंग में भले ही वो ना दे, लेकिन जैसे जैसे आप उनको पढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप उनसे क्लोज होते जाएंगे, वो इजीली सब आपको मिलेगा और संस्था पे आप उसे दें। फिर आपको मंथली यहाँ पर संस्था की ओर से 1500 रुपये की इनकम जनरेट होगी। यहाँ पर एक एक करके पॉइंट वाइज धीरे धीरे सारे प्रोजेक्ट्स रन होने लगेंगे, जिसमें अपना बहुत ही जल्द हमारा जैसे माला मोती वाला प्रोजेक्ट है, प्लस टेडी बियर बनाने का, सिलाई कटाई का, एलईडी बल्ब का प्रोजेक्ट है। बहुत सारा प्रोजेक्ट है जो जल्द ही आपको यहाँ पर संस्था में दिखेगा, जिसके थ्रू लोगों को रोजगार मिलेगी। तो अभी तब तक जैसे ही यह प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाली है, इससे पहले महिलाओं का समूह बनाना स्टार्ट करें अपना, ताकि जितने के पास जितने रजिस्ट्रेशन रहेगी, महिलाओं का समूह होगा, जल्द से जल्द उन्हें वो प्रोजेक्ट वो दे पाएंगे। यहाँ पर बाकी आगे भी जो प्रोजेक्ट आएंगे किस किस चीज से रिलेटेड आएगी उसे भी देख लीजिए, जैसे कि अपना हेल्थ से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर है, चिल्ड्रन राइट है, सेव वाटर है, स्टार्टअप इंडिया, न्यू इनोवेशन, जेंडर इनइक्वलिटी, एम्प्लॉयमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया, ब्यूटिफाइड इंडिया, स्वच्छ और सुंदर भारत। तो इस तरह से स्टेप वाइज प्रोजेक्ट्स के थ्रू लोगों को यहाँ पर इजीली रोजगार मिलेगा। यहाँ पर कुछ इमेजेस आप देखें, सारे तो नहीं दिखा सकते, जैसे कि इमरजेंसी से रिलेटेड कन्यादान योजना का मदद संस्था की ओर से जो की जा रही है, प्लस साथ ही साथ जो संस्था की ओर से प्रशिक्षण शिविर लगाए जाते हैं, इवेंट्स होती है, उसकी भी कुछ इमेजेस यहाँ है। इसके साथ ही साथ पब्लिकेशन के थ्रू भी जन जन तक हम सभी अपनी संस्था की जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर संस्था की ओर से 2nd एनिवर्सरी पर यह बम्पर रिवार्ड भी रखा गया है, जो लकी ड्रॉ के थ्रू निकलेगा। तो आप सभी मीटिंग में आए और जानते समझते रहें किस तरह आप इसे ले पाएंगे। तो थैंक यू सो मच आप सभी को, आप सभी ने पेशेंसली मेरी बातों को इतनी देर तक सुना। और अभी आपने इस डिटेल में जाना कि हमारी परिवार, हमारा संगठन किस तरह से कार्य कर रहा है। आप सभी से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप में से जो भी न्यू गेस्ट हैं हमारे मीटिंग में आए, सुबह शाम आए, और भी डिटेल में आप समझ पाएंगे हमारी संस्था किस तरह से कार्य कर रही है। और उसके बारे में डिटेल में जैसे आप समझेंगे, आपकी क्वेरीज ऑटोमेटिक खत्म होती जाएगी। तो इसीलिए हैंड, आप जो भी हैंड रेस किए हैं, प्लीज आप लोग हैंड लो कर लें और संस्था को जाने समझें डिटेल में, किस तरह से आप दूसरों की मदद करते हुए अपनी भी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे।
तो थैंक यू सो मच आप सभी को। उषानी मैम मोस्ट वेलकम है, आए अपनी बातों को रखें और मीटिंग को बाइंड अप की ओर चाहें तो ले जाएं। जय जीवन दान। जी बिल्कुल मैम, जय जीवनदान। और जय जीवनदान सभी को। आपने पेशेंसली मैम की बातों को सुना, जीवनदान ग्रुप के प्लान प्लान को सुना। थैंक यू आप सभी का फिर से। और आपके जो भी क्वेरीज हैं, कल जैसे आपको पता है बुधवार का दिन है, और वहां पर जो है आपकी क्वेरीज ली जाती है, तो वहां पर आए मॉर्निंग में 8 बजे, आपके जो भी क्वेश्चंस है वो वहां पर क्लियर होंगे।